बच्चों हम वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल कर रहे थे। वॉल्यूम और सरफेस निकाल रहे थे सॉलिड्स का, जो कर्व एक्स के या वाई के अबाउट घुमाए जाते हैं। वॉल्यूम तो कर चुके हम, अब हम करेंगे सरफेस की बात, पृष्ठ की बात। घुमाना वैसे ही है जैसा कि अभी तुम वॉल्यूम कर रहे थे, बस जब वो कोई कर्व घूमता है एक्स के अबाउट या वाई के अबाउट, तो तुम्हें पता है उसमें दो चीजें होती हैं। उस बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका पृष्ठ और एक होता है उसका आयतन। तो अभी हम आयतन निकाल रहे थे इन क्वेश्चनों के अंदर, अब हम पृष्ठ निकालेंगे। जैसे ये वाला तुम्हें याद हो तो मैंने पहले करवा चुका मैं इसे। इसके अंदर देखिए जो ये कर्व है, ये ग्रीन वाला, इसको हम घुमा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसे घुमाएंगे वाई के अबाउट ये, तो जो ये बॉडी बनेगी हमारी, इस बॉडी का दो चीज निकल सकती हैं, एक वॉल्यूम भी और एक इसका सरफेस। सरफेस का मतलब जिस पे ये जो बना हुआ है मेटल का, मेटल मान लीजिए जो भी मानते हो। तो हाँ, ये कितना लगा है, इसमें कपड़ा कितना लगा है वो निकालना हो तो तरीका वही है, बस फॉर्मूला केवल चेंज होगा और बाकी सारा काम वही करेंगे हम। पहले फॉर्मूले सीखने से पहले एक चीज करनी पड़ेगी तुम्हें। तो मैंने तुम्हें एक चैप्टर सिखाया था कैलकुलस के अंदर, आर्क लेंथ निकालने का। उसमें डीएस के फॉर्मूले बताए थे। हाँ, आर्क लेंथ का चैप्टर तो इसी किताब में था, लेकिन डीएस के जो फॉर्मूले थे वो उसमें लिखवाए थे मैंने। तो कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद दिला देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में होता था डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, या तो dx यहां लिख दो या पीछे लिख दो, एक ही बात है वो। दूसरा फॉर्मूला था ds का अंडर रूट वन प्लस, यहाँ dx ओवर डी वाई का होल स्क्वायर और पीछे था dy। इसी तरह से पोलर फॉर्म में फॉर्मूले थे, पैरामेट्रिक में भी थे। फिलहाल तो हम इनकी बात कर रहे हैं, बस कार्टेशियन की और पैरामेट्रिक की। dx ओवर dt का स्क्वायर और यहाँ पर dy dt का स्क्वायर। तो इनकी सबके में जरूरत पड़ेगी, ये t की जगह थीटा में भी हो सकता है। मूंगफली खाना बंद कर दो, बहुत हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले के। लिखोगे हेडिंग डालकर, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। पहला फॉर्मूला बताएंगे अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाते हो, ये मान लीजिए कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसका हम केवल इतना पार्ट घुमा रहे हैं, ए से बी का ए इतना पार्ट। तो ये घूम के नीचे भी जाएगा, यहाँ पर सर्किल बन जाएगा, यहाँ पर भी सर्किल बन जाएगा। तो जो टोटल बॉडी बनेगी इसका हम पृष्ठ निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है वो सरफेस का, अबाउट एक्स एक्सिस वाला। तो लिखोगे सरफेस इक्वल टू, उसमें होता था, याद करो, पाई वाई स्क्वायर dx, इसमें होता है 2 पाई वाई ds, ये फॉर्मूला। अब ये ds का फॉर्मूला तुम ऊपर से कौन सा लगाते हो वो तुम पे डिपेंड है। अगर x में इंटीग्रेट करना चाहोगे तो dx वाला फॉर्मूला लगा देना, y में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो dy वाला। अगर क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो ds वाला ये वाला फॉर्म लगाना, dt वाला। तो वो तो क्वेश्चन पे तुम पे डिपेंड है। बस यहाँ ध्यान रखना, जब x के अबाउट घुमाओगे तो y लेना। जैसे उसमें लेते हैं क्या, पाई वाई स्क्वायर dx, याद है तुम्हें? और हाँ, हाँ बस। और यहाँ पर जो है अगर अबाउट करते हो तुम x एक्सिस के, अबाउट x एक्सिस के, तो इस फॉर्मूले में इतना चेंज हो जाएगा, सरफेस इक्वल टू 2 पाई और y की जगह हो जाएगा x और ds। बस केवल इतना चेंज है, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, कोई नई बात नहीं करनी है, सेम उतारो। अरे अच्छा, यहाँ पर है गया y एक्सिस, बस जी। इन्हीं से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इन्हें जल्दी से नोट करो। बच्चों ये एग्जांपल है, फाइंड द सरफेस ऑफ ए हेमीस्फीयर। आधे गोले का सरफेस निकालिए जिसकी रेडियस कितनी है, a है। अब तुम्हें सबसे पहले तो एक काम करना है, ये बताना है भाई किस कर्व को हम घुमाएं जिससे कि आधा गोला बन जाए। तो तुम बताओगे मुझे किसको घुमाना चाहिए, किसी लाइन को घुमाना चाहिए, सर्किल को घुमाना चाहिए, किसे घुमाना चाहिए जिससे कि, हाँ, पैराबोला को। अगर मैं पैराबोला घुमाऊंगा, एक मिनट रुक जाइए ना। हाँ, गोला बनाना, तो गोला बनाने के लिए किस चीज को घुमाएं, लाइन को घुमा दूं, इसको घुमा दूं, किसके अबाउट घुमा दूं, एक्स एक्सिस है।
तो गोला बन जाएगा जब इसको घूमे गए हो। और करवा चुका मैं, पहले भी आयतन भी निकलवा चुका मैं। गोले का आयतन कैसे निकालेंगे? गोले को घुमाएंगे, सर्किल को घुमा दीजिए। हाँ, अगर हम सर्किल को घुमाएंगे, सर्किल के आधे हिस्से को घुमा दीजिए, एक खाने के हिस्से को घुमा दीजिए, बस 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर हमने सर्किल के केवल इतने हिस्से घुमा दिया, इतनी आर्क को घुमा दिया, किसके अबाउट घुमा रहे हैं, मान लो एक्स के अबाउट को, तो ये नीचे घूम के आएगी यहाँ पर, तो फिर आधा गोला बन जाएगा। पूरा गोला बनाने के लिए कितना हिस्सा घुमाना चाहिए? अगर मान लो इसकी रेडियस ए है, तो सर्किल की इक्वेशन वैसे होती क्या है? तो हम कह रहे हैं सर्किल के इतने हिस्से घुमाइए, बस इतने हिस्से को एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आधा गोला बन गया। लेकिन यदि पूरा गोला बनाना हो तो कितने हिस्से घुमाएं? अगर हम आधे सर्किल को ही घुमा दें, किसके अबाउट? एक्स के अबाउट, सही है। या जो ये वाला हिस्सा पूरा पूरा, ये इधर वाला आधा हिस्सा, इसको घुमा दें वाई के अबाउट, तो गोला बन जाएगा। ठीक है, जब कर्व ना दिया हो तो कर्व अपने पास सोचो किसको घुमाने पे क्या चीज बनेगी। तो यहां पर हमें आधा बनाना है, इसलिए हम केवल इतना सा हिस्सा घुमाएंगे। मैंने रेड कर दिया यहाँ पर, ध्यान रखना, रेड क्या पीला कर दिया, ये वाला हिस्सा। इतने हिस्से घुमाऊंगा मैं सर्किल के, किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। वाई घुमाओगे तो ऊपर बनेगा फिर नू। अगर मान लो इस कर्व को तुमने किसके अबाउट घुमाओगे? वाई एक्सिस के, तो फिर ये घूम के इधर आ जाएगा, तब ऐसा बनेगा, इस साइड बनेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस तो दोनों का एक ही होगा। ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, वो तुम्हारी मर्जी होगी। नहीं आया समझ में? देखो बच्चों, हमने यहाँ पर इसे घुमा के दिखाया है। जरा ये है, ये सर्किल है पूरा। सर्किल के इस नीले वाले पार्ट को घुमाऊंगा, बस इतनी आर्क को, इतने चाप को घुमाऊंगा, तो मैं सर्किल में गोले में अंतर ही पता होगा क्या हुए हैं, दोनों एक से हुए हैं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अब हम गोले घुमा रहे हैं। ओ, गोले को नहीं घुमा रहे, इस चाप को घुमा रहे हैं। देखो देखो, अब आधा गोला बनेगा नहीं बनेगा? एक्स के अबाउट घुमाया, ये बन गया। आगे पीछे देख लो इसको अब। अंदर से तो ऐसा होगा यो, खोखला, ठीक है। पीछे तो पता ही है, ऐसा होगा ये, ठीक है। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं? पृष्ठ। वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, वॉल्यूम होगा अंदर की तरफ उसके। जरा मान लो या सीधा करके ऐसा पानी भरने लगे हम कटोरे में, तो वो वॉल्यूम है जहां पानी भरा हुआ है। चलो बच्चों, तुम्हें समझ में आया, बड़ी अच्छी बात हुई। तो यहाँ पे ये घुमा के हम बना रहे थे, यहाँ समझ में ना आया तुम्हें, वहां जाके समझ में आया। चलो कोई बात ना। फॉर्मूला, पहले हमने किसको घुमाया? सर्किल को। तो हमें सर्किल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें कई चीज सर्किल की इक्वेशन से ही करनी पड़ेगी। पहले तो डिवाइड निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करो। यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस के 2y और dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस के x अपॉन वाई, ये आ गया। फिर तुम्हें ds भी निकालना चाहिए, अंडर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, पीछे dx भर दीजिए इसके अंदर। dy dx का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, पीछे dx। और थोड़ा सा आसान कर लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा बाहर वाई और पीछे dx। कोशिश करिए जब तुम dx का ये फॉर्म लगा रहे हो dx वाला, तो सारे क्वेश्चन को x में लाने की कोशिश करिए। नहीं आएगा दूसरी बात देखा जाएगा। फिलहाल तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर भर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में कितना? ए स्क्वायर अपॉन कितना? वाई और dx। तो ये आ गया ए अपॉन वाई और dx। अब निकाल रहे हैं हम वॉल्यूम, तो इधर लिख दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्या था? सरफेस निकाल रहे हैं, सरफेस। सरफेस का फॉर्मूला क्या था बताओ? 2 पाई वाई और ds, ये फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें ये बताना कितनी आर्क को तुमने घुमाया। इतनी आर्क को घुमाया, तो x की वैल्यू बताओ क्या होंगी? हाँ, x की वैल्यू होगी 0 से लेकर a तक। नहीं समझे भाई? x के किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है? 0 और a के, तो x की लिमिट जाएंगे 0 टू a। यदि x में करोगे तो यहाँ आ गया,
वाई, ds का फॉर्मूला क्या बना, a अपॉन वाई, उससे फायदा क्या हो गया, y से y कट गया। अ सिंपल लिमिट 0 टू a, भरो 2 पाई, 1 मिनट जरा मैं ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ a बाहर निकाल लो, चलो ये 2 पाई a बाहर निकाल लिया, 1 का हो जाएगा x, लिमिट भर दोगे 0 टू a, बताओ कितना बैठ गया, 2 पाई a, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर। अब पूरे गोले का कितना हुआ है, 4 पाई a स्क्वायर, ये तो आता है, तो सही तो निकल गया, आधे गोले का प्रश्न इतना होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलो उतारो। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है बुक की। फाइंड द सरफेस, सरफेस निकालना है बाय रिवोल्यूशन ऑफ द आर्क, एक आर्क को घुमाने पर, किसकी आर्क को घुमाने पर, कैटनरी, कैटनरी तुम जानते हो y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c होता है। मैंने तुम्हें बताया था ये पैराबोला की तरह होता है, और इसका चित्र ऐसा बनता है ऐसा, और इसका जो वर्टेक्स है वो होता है 0 c पर, ये ऊंचाई c होती है। अब इसने कहा इसकी एक आर्क ले लो, आर्क उसने बताई नहीं कौन सी लेनी है, कोई सी भी ले लो जो तुम्हें सुविधा लगती हो, तो हम तो इधर से ले लेंगे, उससे क्या होगा, हमें कम से कम एक लिमिट तो चल जाएगी पता। और ये पॉइंट मान लीजिए वैसे ही कह दिया मैंने, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ऐसे कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने एक्स और वाई, तो बता दीजिए ये आर्क किन दो एक्स की वैल्यू के बीच मारी, 0 यहां पर है, इसमें कितना आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो इस आर्क को जब घुमाएंगे हम, ऐसा घूमेगी ये, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, इस टाइप का नहीं बनेगा, बस इसका हमें क्या निकालना, सरफेस निकालना। तो हमें ये देखना कैसा घूमेगा, कुछ नहीं, बस तुम्हें लिमिट चल जाए पता, अब फॉर्मूले में भर दो और बस इंटीग्रेट कर दो। चलो बताओ बच्चों, सबसे पहले डिवाइडेड निकालते हैं, सॉल्यूशन डिवाइडेड निकालना तो बहुत ही आसान है, बताओ सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और इनटू में 1 अपॉन सी, सी से कट जाएगा। अब ds का फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, पीछे dx, भरो इसके अंदर 1 प्लस dy dx, आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y x अपॉन सी, x अपॉन सी, ये आ गया dx। अब फॉर्मूला याद करो, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि साधारण में प्लस में 1 होता है, हाइपरबोलिक में माइनस 1 होता है। अब यहां से इस साइन को उधर ले जाओ, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक को लिख सकते हो तुम cos हाइपरबोलिक, तो उससे ये फायदा होगा कि अंडर रूट कट जाएगा और ये सही सा बन जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी, और पीछे dx, स्क्वायर से कट गया, तो cos हाइपरबोलिक आ गया x अपॉन सी, और पीछे dx, ये रहा। तो ये हमारा ds बन गया। अब लगाएंगे फॉर्मूला, सरफेस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 पाई y ds, बस वैल्यू खोल दो, 2 पाई y ds की वैल्यू ये रही, कहां गया, ये रहा, cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी और dx। अब सारा क्वेश्चन किसी भी किस में चेंज करना है तुम्हें, x में, तो x में लाओ, y की वैल्यू खोल दो, तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी c cos x अपॉन सी, तो c cos हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा है? अब इसे इंटीग्रेट कैसे करना वो तुम्हें बताना है, लिमिट बताई थी तुमने 0 टू x, कौन बचाता है इंटीग्रेशन कैसे करें, नहीं, इसमें किसी भी तरीके से स्क्वायर हटा दो, उसी पेज पे जाना, पेज नंबर कौन सा बताते हो तुम, 194 वाला कैलकुलस के अंदर, ये तो बताते हो। हाँ तो cos हाइपरबोलिक 2a के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, और एक होता है साइन वाला, लेकिन मुझे साइन की जरूरत नहीं है, मुझे ये स्क्वायर हटाना। तो बताओ यहाँ से cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2a अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है तुम्हें, बताओ क्या आएगा, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2a, a कितना है यहाँ पर x अपॉन सी, तो 2x अपॉन सी आ गया, और बटे में कितना 2 और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 2 से चाहो तो 2 काट दो, कौन बचाता आएगा, 1 का क्या होगा x, cos हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, एक बात ध्यान रखना cos हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता कभी भी, तो यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन सी, लेकिन इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा, अवकलन 2 अपॉन सी, तो 2 अपॉन सी आ जाएगा नीचे, और लिमिट भर दोगे तुम 0 टू x, यही तो है। तो पाई से यहां सही से लिख लो जरा, c अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक
2x अपॉन सी और लिमिट 0 टू x। बस लिमिट भरनी है हमें, भरो। x भरेंगे सबसे पहले सारे में, तो यही रहेगा, यहाँ x प्लस के सी अपॉन टू साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन सी, और 0 भरोगे तो यहाँ भी 0, और साइन हाइपरबोलिक 0 भी 0 ही होता है, तो ये कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। बस यही आंसर होगा, देख लो। नहीं आ रहा? बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का। मैं थोड़ा समझा देता हूं, कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। एक ये सर्किल है, रेडियस है इसकी सपोज करो a, ठीक है। अब सर्किल को तुम्हें काटना है, कहां से काटना है? इस पॉइंट से काट दीजिए, ये मान लीजिए a पॉइंट है और एक ये b पॉइंट है। मतलब इसकी केवल इतनी चाप लीजिए, इतनी आर्क लीजिए और इस चाप को घुमा दीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये इस तरह की यहां पर आकृति बनेगी, ये वाली है। इसे बोलते हैं स्फेरिकल जोन, ठीक है। अब तुम नहीं पता मुझे क्या बोलते हो तुम इसे। जैसा कि तुमने देखा होगा, अगर तुम्हें सेव दे दिया जाए, एप्पल दे दिया जाए, और उसमें से तुम पूरे सेव में से यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, तो जो पीस बनेगा तो उसको बोलते हैं। समझ में नहीं आया तो मैं भी, ये इस टाइप क्या करती होगी, यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ थोड़ा छोटा बनेगा, इस टाइप की आकृति बन जाएगी, तो इसे स्फेरिकल जोन कहा जाता है। ठीक, अब तुम्हें इसका क्या निकालना है, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 so that the surface of the spherical zone contained between two planes, parallel planes, 2 pi ah, where a is the radius of sphere and h is the distance between the plane। जहां a जो है उन प्लेनों के बीच के, नहीं a तो रेडियस है, और जहां h जो है वो उन प्लेनों के बीच की डिस्टेंस है। जरा सुन लो ध्यान से एक मिनट को पहले, वो कहना क्या चाह रहा, क्योंकि लिमिट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। देखो हम कहेंगे भी हमने सर्किल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उस सर्किल के हमने इतने हिस्से को, बस इतने वाले चाप को घुमा दिया, किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जो ये आकृति बनेगी उसका हम निकालना चाहते हैं पृष्ठ क्या होगा, तो हमें लिमिट चाहिए। तो लिमिट एक तो यहां मिलेगी इस लाइन पर, और एक मिल जाएगी यहां पर, क्योंकि एक्स की दो वैल्यू ऐसी होंगी ये जिनके बीच में ये आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर एक्स की लिमिट क्या होगी वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, उसने कहा जब इन्हें काटा तो इन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी h थी, यही कह दीजिए जो पीस काट कर निकाला इसकी जो मोटाई थी वो कितनी है, h है, ठीक है। और ये पूरी रेडियस कितनी है, a है, ठीक। तो मुझे एक तो यहां पर चाहिए कि x की वैल्यू क्या रही होगी, और एक यहां वैल्यू नहीं चाहिए, तो तुम बताओ x की वैल्यू क्या लूं। मैं शायद स्फेरिकल जोन गलत बता रहा हूं, एक मिनट बचा, ये गलती हो गया। बच्चों हम ये गलत बता गए, ये नहीं, ये जोन नहीं कहलाता, जोन कहलाता है ऐसा, जैसा कि तुमने ये सर्किल लिया, लेकिन दो प्लेन कहा था उसने, पर दो प्लेन कहा है तो फिर तो वही बैठेगा। हाँ दो प्लेन कहा तो फिर तो, चलो बच्चों करके देखते हैं। लिमिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हमने अपने पास से यहां से डिस्टेंस मान लिया b, वैसे ही ले लिया b, और ये उसने कहा है कि जो दो प्लेन सामने काटा ना इसको, इन प्लेनों के बीच की दूरी कितनी है, h है, ये डिस्टेंस ये वाली h है, ये वाली h है। तो यदि हम इस पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे x की वैल्यू b आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी b प्लस h, तो लिमिट ये हो जाएंगे। और सर्किल की इक्वेशन आप बताइए कितनी है, इक्वेशन ऑफ सर्किल तुम्हें दिखाई दे रहा है रेड कलर, ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के 2y, और यहाँ पर dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ से dy dx की वैल्यू निकल जाएगी माइनस के x अपॉन वाई। फिर निकालेंगे हम ds, तो ds हमें निकालना आता है, अंडर रूट कर लेंगे 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, और पीछे dx भरने, इसमें इसको उठा के ले गए हम ऊपर। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस डी वाई एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, पीछे आ जाएगा dx।
एलसीएम ले लो, तो ऊपर बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बाहर वाई अंडर रूट से अलग, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ए अपॉन वाई। ये रहा। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान सुनना। चलो फॉर्मूला बताओ कहां से कहां तक का है वो। सरफेस निकालना है तो सरफेस का फॉर्मूला होता है, हाँ, 2 पाई वाई ds। 2 पाई बाहर निकल गया, y की वैल्यू खोल और ds की वैल्यू खोल दो, a अपॉन वाई और dx, y से y कट गया तो 2 पाई यहाँ पर आ गया, a भी बाहर निकाल दो, सिंपल dx। अब तुम्हें यहाँ पर लिमिट बतानी है, इंटीग्रेशन तो हो ही गया, तो 2 पाई a और 1 का हो जाएगा x। लिमिट बताओ, x की लिमिट कहां से कहां तक आई थी, b से लेकर b प्लस h तक, सही आ गया क्योंकि b कट गया ना। हाँ कटना भी चाहिए ना, जो चीज हमने अपने पास से मानी है वो तो हटनी चाहिए क्वेश्चन में से। बी से बी कट गया, क्या आंसर आ गया 2 पाई AH। यही प्रूफ करना था, देख लो सिद्ध करने में क्या था ये ना। बस जी बच्चों, इसमें बस इतना ही बात ध्यान रखनी थी कि इसमें जो हमने दो प्लेनों से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर अपने पास से मान लेंगे कि भाई यहाँ से तो बी दूरी पर काटा और इसकी चौड़ाई कितनी h होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू हो जाएगी b प्लस h हो जाएगी। स्पेयर की रेडियस a ली ना, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस तो a ली ना हमने यहाँ पर, नोट करो जल्दी से। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है थर्ड, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस, हमें सरफेस का एरिया निकालना है, फॉर्म बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला को घुमाने पर प्राप्त होता है, लेकिन पैराबोला घुमाना किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के, और कितने हिस्सों को घुमाना है, बाई एन आर्क फ्रॉम द वर्टेक्स, एक आर्क लेनी है कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स उसके शीर्ष से, टू वन एंड जिसका दूसरा सिरा कहां पर हो, ऑफ द लेटर रेक्टम। देखिए ये रहा, ये हमारा पैराबोला, इसकी नाभि होती है ये फोकस, ये रहा, और यहाँ पर ये होता है नाभि लंब ये। तो वो कह रहा है इसकी एक आंख लेना, कहां से लेना, वर्टेक्स से, इसे बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स कह दीजिए या शीर्ष कह दीजिए, शीर्ष से स्टार्ट करना और जो लेटर रेक्टम है ना यहाँ तक ले जाना, ए ये वाली आर्क को घुमाओ, ए इस वाली आर्क को, किसके अबाउट घुमाना है, एक्स एक्सिस के अबाउट, ए इस वाली आर्क को। तो सोचो जब ये घूमेगी तो ये हिस्सा यहाँ घूम कर आएगा, ठीक है, तो ये जो आकृति बनेगी इस साइड की उसका तुम्हें निकालना है पृष्ठ, सरफेस निकालना है। इसमें एक्स लिमिट बताओ कहां से कहां तक जाएगी, बहुत आसान है। ए ये वाली आर्क है तो ये x बराबर 0 और x इक्वल टू a के बीच में आ गई, तो लिमिट 0 टू a जाएगी। बस सिंपल डिफरेंशिएट करो, 2y dy ओवर dx इक्वल टू कितना जाएगा 4a, तो यहां से dy ओवर dx की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 2a अपॉन y, ds निकाल दो, तो ds का होगा 1 प्लस वाई dy ओवर dx का स्क्वायर और पीछे dx भरो, अंडर रूट 1 प्लस dy dx का स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर भरो, तो 4a का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और पीछे आ जाएगा dx। चाहो तो यहाँ पर इसका वाई स्क्वायर की वैल्यू ले लो, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा वाई स्क्वायर, तो कुछ कर सकते हो, वाई स्क्वायर की जगह भर सकते हो, लेकिन कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, अंडर रूट तो हटने का नहीं, नीचे तो हट सकेगा बस अंडर रूट। देखिए अभी मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं भर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता फॉर्मूले में भी वाई आता है तो वाई से वाई कट जाएगा। बताओ सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस बराबर 2 पाई वाई और ds, और देखो ds का फॉर्मूला ये रहा, तो y कट जाएगा, इसलिए हमने y की वैल्यू खोली नहीं थी, y ds की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर और पीछे कितना हो गया dx अपॉन में y से y कैंसिल, कौन बच्चा बताएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन कौन करेगा, अब अंडर रूट में बच गया वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर, तो तुम्हें पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू खोलनी चाहिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 4ax, तो यहां पर आ गया 2 पाई और अंडर रूट में हो जाएगा कितना 4ax प्लस के 4a स्क्वायर, अंडर रूट में बताओ बाहर क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, रूट a बाहर निकल जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा x प्लस a, ये तो बचेगा। बताओ इंटीग्रेशन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ हो गया 4 पाई रूट a, बोलो x प्लस a की पावर 1/2, तो x प्लस a की पावर 3/2 और अपॉन में आ जाएगा 3/2 और लिमिट जाएगी कितनी 0 टू a, ये तो थी। इसको उल्टा कर दो तो यहाँ हो जाएगा 8 पाई रूट a अपॉन 3, एक मिनट में इधर कर देता हूं, हाँ बोलो कितना जाएगा,
8 पाई ए अपॉन इतना आ गया और x की जगह a भरो तो 2a की पावर कितनी जाएगी 3/2 और 0 भरोगे तो a बचेगा, a की पावर 3/2। गलत हो गया? सोल्व करियो कितना बैठ गया 8 पाई अपॉन 3 रूट a, यहाँ कितना बैठ जाएगा 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 पूरे की पावर 1/2 8 हो जाएगा। 8 की पावर 1/2 कितना जाएगा 2√2 आ जाएगा, ये तो बैठेगा। तो 2√2 तो यहाँ आ गया और a की पावर कितनी होगी 3/2 माइनस में आ गया a की पावर 3/2। पूरे में से a की पावर 3/2 कॉमन ले लोगे तो कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा बताओ, तो 8 पाई अपॉन 3 रूट ए, ये रहा a की पावर 3/2 कॉमन लिया तुमने 2√2 माइनस 1 आ गया तो a की पावर कितनी बैठ गई 2। आंसर चेक करो, मुझे अजीब सा लग रहा है आंसर, यही बैठ रहा। चलो ये तुक्का लग गया है तो 1 मिनट बच्चों मैं नीचे कर देता हूँ तब उतार लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, पढ़ लीजिए एक बार। फाइंड द सरफेस, सरफेस निकालना है ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड का जनरेटेड बाय, जो उत्पन्न हुआ है बाय द रिवॉल्यूशन घुमाने पर, ऑफ द इलिप्स, इलिप्स को घुमाने पर, इलिप्स ये दिया लेकिन घुमाना किसके अबाउट है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हिंदी में कहते हैं दीर्घाक्ष, तो लिख लेना यहाँ पे मेजर के नीचे को दीर्घाक्ष, बड़ा वाला अक्ष, 2 अक्षों में है ना उसमें। देखिए इलिप्स बना रहा हूं मैं, ये रहा इलिप्स। बताइए इलिप्स 2D में होता है 3D में होता है, दीर्घवृत्त आयतन होगा इसमें, 2D में होता है ये, एरिया होता है क्या इसमें। एक मिनट जरा सही से बना दूं, ये इसकी एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। चलो इस क्वेश्चन को देखो पहले, इसमें ये बताओ मुझे इसकी जो बड़े वाली अक्ष होती है ये वाली, ये लंबाई कितनी है देख के बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस के 4y² इक्वल टू 16 है, क्या करोगे बताओ सही चेक करने के लिए 16 से डिवाइड कर लोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 चौक 16 तो वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये रहा। तो बताओ ये दूरी कितनी है यहाँ से तक की, ये 4 है और ऊपर वाली 2 है। तो किसके अबाउट घुमाना मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब बड़े वाली इसके अबाउट, या दो शब्दों में कह सकते हो एक्स एक्सिस के अबाउट ये घुमाना। तो ये बताओ पूरे कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं या केवल आधे हिस्से घुमा ले, तो क्या दोनों चीज अलग अलग बनेगी एक सी बनेगी, केवल ऊपर वाले हिस्से को घुमा दीजिए तो भी वही चीज बनेगी। अगर तुम एक्स में सोल्व करोगे तो बताओ लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, ये लिमिट 4 है, ये लिमिट भी 4 होगी तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी -4 से लेकर +4 तक। या ऐसे भी कर सकते हो तुम चाहो तो इतने हिस्से घुमाओ, केवल इतने हिस्से घुमाओ, इतने वाले हिस्से को, इतने हिस्से को, तो फिर डबल करना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि जब घूम के नीचे को आएगा तो एक साइड का बनेगा बस, दो साइड का नहीं बनने का। सही है। फिर लिमिट तुम आधे को आधे का निकालना चाहते हो तो एक्स की लिमिट यहाँ कितनी होगी 0 और यहाँ एक्स की लिमिट कितनी होगी 4, तो 0 to 4 कर दियो। समझ में आगे बात तुम्हें, पूरे करना है तो -4 से लेकर +4 तक कर दीजिए, लेकिन पहले तुम्हें उससे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। चलो dy/dx निकाल के दिखाओ, इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से। 2x प्लस के 8y dy/dx इक्वल टू 0, तो यहां से dy/dx की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी -x/4y, ये आ गई। अब यहां से मैं ds निकालूंगा, जल्दी उतार लो, सारा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है जैसा तुम कर रहे थे अभी। सबसे पहले मैं ds निकालता हूँ, ds का हो जाएगा √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, पीछे dx 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर करेंगे तो x² बटे 16y² हो जाएगा और पीछे dx इधर कर लेता हूँ तो ds बराबर आ जाएगा हमारा, एलसीएम लोगे तो 16y² यहाँ आ गया, 16y² यहाँ आ गया, प्लस के हो गया x²। कहीं गलती हुई क्या कुछ, कितना आएगा, कहाँ गलती होगी, सही है। चलो जी, कुल मिलाकर तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 16y² प्लस के x² अपॉन में आ गया 4y मेरा। अब हम सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस बराबर हाँ 2 पाई y ds,
2 पाई वाई रहने दो, ds का फॉर्मूला खोल दो, तो 16 वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 वाई। ये हमारा यहाँ से कहाँ गया, dx, पीछे dx आएगा ना, dx y से y कट जाएगा, 4 को बाहर निकाल लो तो पाई बाई 2 हो जाएगा। अब तुम्हें एक सारा क्वेश्चन कहे में चेंज करना पड़ेगा, x में, ये रहा। तो x की लिमिट तो तुमने बताई थी -4 से लेकर 4 तक है, यही तो है। बस चाहे हो तो डबल करके इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से लिमिट 0 to 4 भी बनाई जा सकती है, अगर तुम 2 बाहर लगा लोगे तो। लगा दो, चलो 2 बाहर निकाल दिया, 2 इंटू कितना जाएगा, पाई बाई 2, और लिमिट 0 to 4 हो जाएगी। अब यहाँ तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे यहाँ कैसा करूं, यहाँ पे y हटाना। तो क्वेश्चन क्या था, ये रहा, 4y स्क्वायर की वैल्यू 16 है, लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर बराबर 16, तो y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 16 माइनस के हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलो 4/4 के यही सेट कर लूंगा ना मैं, तो यहाँ पाई आ गया, 0 to a हो गया, अंडर रूट में 4 तो यही छोड़ देना, और 4y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से भर देना, तो 16 माइनस के कितने जाएगी, एक्स स्क्वायर, अब प्लस के क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। चेक करो ये सही है, गलत लिखा। चलो बच्चों, अब इसमें तुम मुझे इंटीग्रेट करने में मुझे लग रहा कहीं कुछ गलती हुई है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे बार बार। लिमिट 0 to 4 है, चलो अभी 4 बाहर निकाल दिया तो 2 आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट में ना कैसे बाहर निकल जाएगा ऐसा। हाँ 0 to 4 है ये, हाँ बोलिए अभी। अंडर रूट में 64 तो यहाँ हो जाएगा, माइनस के 4 अब प्लस के एक एक्स है, तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा शायद, यही तो आएगा। चलो भी, अब बताओ कौन करेगा इंटीग्रेट। पहले फॉर्मूला याद करो, एक फॉर्मूला होता था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, याद है, बताओ क्या आता था, एक्स बाई 2 अंडर रूट, हाँ फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो अगर x पहले आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर log का फॉर्मूला होता है, अब ये साइन का, तो ये फॉर्मूला लगाना, लेकिन यहाँ x के साथ में तो 1 होता है, तो 3 को कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो √3 बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ बताओ कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा 64/3, और माइनस है कितना, एक्स स्क्वायर, या और सजा लो, गलत हो गया, और यहाँ पर 0 to 4 इसे सजा लो ऐसा है, 4 चौक 16 चौका 24, कितना लिखूं, 8 लिख दो ना, 8/√3 लिख लो, ऐसे लिख लो, सही है। चलो जी अब लगाओ फॉर्मूला, ये वाला जो तुमने फॉर्मूला बताया था, बस 1 मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला बता रहे हैं अभी ये, एक ही जगह ध्यान रखना, 8/√3 है, बोलो फॉर्मूला, हाँ बोलो, पहला x/2 अंडर रूट ऐसा का ऐसा ही 8/√3 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस नहीं प्लस a का स्क्वायर, यही रहेगा 8/√3 का स्क्वायर अपॉन कितना था 2, फिर साइन इनवर्स था, x था, और अपॉन में ये a आएगा 8/√3, और लिमिट भरेंगे 0 to 4, भर के दिखाओ। पहले हम यहां भरेंगे 4, सुनना ध्यान से, जब यहां 4 रखेंगे, मुझे क्यों लग रहा बार बार गलती हो गई कहीं, 4 रखने पर यहाँ पर यहाँ 2 तो यहाँ आ जाएगा, अंडर रूट में 64/3 है यहाँ, 4 चौक 16 यहाँ हो जाएंगे, ये तो बैठेगा, यहाँ 16 64 है, अब बटे में 3 है, 3 दूनी 6 हो गए यहाँ पर, और साइन इनवर्स यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 1√3/2 आ जाएगा। अब सही लगने लगा क्योंकि ये सही सा बैठ गया, हाँ ये सही लगने लगा। अब 0 रखने पे यहाँ सारा 0, और साइन इनवर्स 0 0, वो तो सारा 0 हो जाएगा, तो पाई√3 तो यहाँ आ गया अभी, और यहाँ देखियो 48 कितने बच जाएंगे, 16 बचेंगे, तो कुल मिला के 4√3 कर दू ना, 4√3 सही तो है, यहाँ कुछ कट जाएगा, 32/3, 32/3, साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/3, ये तो बैठेगा। चेक करियो आंसर ऐसे ही आ रहा कुछ अजीब सा, हमारा तो अजीब सा आ रहा है, π√3 और यहाँ बैठ गया 8/√3, यहाँ आ गया, और 32 बत्ते कितना आ गया 9, और पाई। अब चेक करो आंसर देखो कैसा कैसा रहा,
क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहे हैं? 8 कॉमन लूं और √3 को अंदर लाऊं है। 8 कॉमन लूं, चलो जी 8 कॉमन ले लिया और √3 को अंदर लाना रे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 92, और फिर यहाँ √3 यहाँ पहुंच जाएगा, और 8 चौक 32, ये तो है ना पाई, 3 यहाँ आएगा, √3 भी तो आएगा, अपॉन में 9। देखिए यूं नहीं जा रहा, सही हो गया, दिखा है? हाँ भी ठीक हो गया, लग गया तुक्का। लो, ऐसे ही